नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे ज्ञान रथ पर, जिसके तहत गांव में ही किसानों को मिलेगी उन्नत खेती की ट्रेनिंग। फिर जानेंगे सोयाबीन की नई उन्नत किस्मों के बारे में जिनकी खेती कर लाभ कमाएंगे किसान। वहीं आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजना के बारे में जिसके तहत अब कब्जा मुक्त होगी गोचर भूमि। खेती किसानी और पशुपालकों को लगातार बढ़ावा देने में जुटी बिहार सरकार आए दिन नई नई योजनाएं और अभियान चला रही है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को खेती और साथ ही पशुपालन के गुण सिखाने के लिए ज्ञान रथ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत गांव-गांव में पहुंचकर किसानों को खेती किसानी में फसलों से बेहतर उत्पादन और पशुपालन में नई तकनीकों के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। ये ज्ञान रथ बिहार के सभी जिलों के गाँवों में घूम कर किसानों को जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए 4 वाहन तैयार भी किए जा चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को सौंपी है। जानकारों की माने तो इस एक रथ को तैयार करने में 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर कृषि विश्वविद्यालय सबौर, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना और बामेती पटना को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। बताया गया है कि कृषि विभाग की ओर से रथ तैयार करने और संचालन के लिए 5.5 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस रथ में कृषि विशेषज्ञ और पशु चिकित्सक रथ पर साथ रहेंगे। इस ज्ञान रथ पर मिट्टी जांच की सुविधा भी दी गई है। वहीं जो इच्छुक किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं वो मिट्टी जांच के सैंपल भी दे सकते हैं। इसके अलावा किसान विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी इस रथ यात्रा के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। देश में ज्यादातर सोयाबीन की खेती करने वाले किसान बुआई का काम लगभग पूरा कर चुके हैं, लेकिन कई किसान अभी भी बारिश के अभाव में बुआई नहीं कर पाए, जिसके चलते ऐसे किसानों के पास अभी भी समय है कि वो सोयाबीन की बेहतरीन किस्मों को चुनाव कर बुआई करें और लाभ कमा सके। देश में स्थित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा सोयाबीन की नई नई किस्में विकसित की गई हैं, जो विभिन्न रोगों के प्रतिरोधक होने के साथ ही ज्यादा पैदावार भी देती हैं। जैसे देश के मध्य क्षेत्र के लिए सोयाबीन की उपयुक्त किस्मों की अगर बात करें तो इनमें एनआरसी 142, एनआरसी 138, 130, 150, 127, जीएस 21 से 72, जीएस 20 से 94, जीएस 20 से 98, जीएस 20 से 116, आरवीएसएन 2011 से 35, आरवीएस 76, आरवीएस 24 से 18, एएमएस 100 से 39, एएम 1001, एएमएस एमबी 5 से 18 किस्म भी शामिल हैं। सोयाबीन की किस्में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और मराठवाड़ा के लिए उपयुक्त मानी गई हैं, जबकि एमएसीएस 14-7, एमएसीएस 14-60, एनआरसी 132, एनआरसी 147, एनआरसी 128, एनआरसी 136, एनआरसी SL1, आरएससी 11 से 7, आरएससी 10 से 46, एएमएस 2014 से किस्में पूर्वी क्षेत्र जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड व सिक्किम के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा SL 1074, SL 1028, एनआरसी 128, SL 979, पंत सोयाबीन 26, PS 1572 सोयाबीन की ऐसी किस्में हैं जिनकी खेती पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान व पूर्वी बिहार के किसान आसानी से कर सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक 11 जुलाई से 25 अगस्त तक एक खास अभियान चलाकर सभी गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और उस पर पशुओं के लिए हरा चारा उगाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके लिए चारे की पूर्ति के लिए गोचर भूमि को मुक्त कराया जाना आवश्यक हो चला है। पशुधन मंत्री ने 13, 14, 15 जुलाई को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आवंटित मंडलों में गौ संरक्षण स्थलों का निरीक्षण और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव आश्रय स्थल के लिए टीन शेड, चारा भूसा पानी, काष्ठ एवं वर्षा ऋतु में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जाहिर है कि बारिश में गौ आश्रय स्थलों पर गौवंशों को भीगने से बचाने के लिए टीन शेड की व्यवस्था करने पर सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है। वहीं निराश्रित गौवंश खेतों या सड़कों पर घूमते ना दिखाई दें, इसके लिए अधिकारी गौवंश को आश्रय स्थलों पर पहुंचाने के लिए तेजी से प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।
तो दोस्तों ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बागवानी फसलों में बिहार के किसान आम के बाद केले की खेती में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसको देखते हुए बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में टिश्यू कल्चर केले की खेती करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत टिश्यू कल्चर किस्म के केले की खेती करने पर 50% सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। लाभ लेने के इच्छुक किसान सरकार की वेबसाइट से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसानों को उनकी फसल के नुकसान की भरपाई की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से 4261 किसानों को 41 करोड़ 85 लाख रुपए की फसल क्षतिपूर्ति राशि इस वर्ष अप्रैल, मई और जून महीने में नुकसान के लिए सीधे उनके खातों में भेजी गई है। हाल ही में कुछ खबरें आई हैं कि जल्द ही अमूल आंध्र प्रदेश की डेयरी कंपनी चित्तूर कोऑपरेटिव में निवेश करने जा रहा है, मगर इस पर वहां के विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की और अभी ये नाराजगी विरोध का रूप ले चुकी है। विपक्ष का कहना है कि चित्तूर में निवेश इसलिए किया जा रहा है ताकि डेयरी कंपनी हेरिटेज को पीछे धकेला जा सके। आपको बता दें, हेरिटेज फूड्स वही कंपनी है जिसे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का परिवार प्रमोट करता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा में कर्ज ना भर पाने से परेशान हुए एक किसान ने मजबूरी में सुसाइड कर लिया। रविवार को किसान का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों से पूछताछ में पता चला है कि किसान काफी दिन से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उसके ऊपर 9 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे ना चुका पाने की वजह से उसने ये कदम उठाया है। जहां देश भर में खनन संबंधी कानून के तहत मिट्टी समेत अन्य खनिजों के नीचे इस्तेमाल के लिए खनन करना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए किसानों को कानूनी अधिकार दिया है। योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में किसानों को खनन कानून के तहत निजी उपयोग के लिए मिट्टी का खनन करने और लाने ले जाने की सशर्त छूट दी है। इसके लिए बस ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।